श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया हो और उसी व्यक्ति ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया हो? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तब तुम्हारे आसपास कोई नहीं था? क्या कभी रात के अंधेरे में तुमने खुद से पूछा है कि आखिर मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज का ये संदेश तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर नहीं बल्कि स्वयं को कम आंकना है। जिस दिन तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक बार एक युवक था। वह बहुत मेहनती था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हर बार सफलता उसके हाथों से फिसल जाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। रिश्तेदार कहते थे कि तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। एक दिन वो निराश होकर नदी किनारे बैठा था। तभी एक वृद्ध संत उसके पास आए। संत ने पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? युवक बोला, मैं थक गया हूं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही गिर जाता हूं। संत मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा करके बोले, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? यह है अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान से टकराती है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं, क्योंकि इसे विश्वास है कि एक दिन इसे समुद्र तक पहुंचना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, वो परिस्थितियों से नहीं डरता। उस दिन युवक को पहली बार समझ आया कि उसकी समस्या असफलता नहीं थी। उसकी समस्या ये थी कि उसने स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दिया था। समय बीतता गया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा कि लोग बदल क्यों जाते हैं। वह संत के पास पहुंचा। संत बोले, लोग नहीं बदलते बेटा, समय उनके असली चेहरे दिखा देता है। जब पेड़ पर फल लगे होते हैं तब हर कोई उसके पास आता है, लेकिन जब फल खत्म हो जाते हैं तब वही पेड़ अकेला खड़ा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मापता है, वो जीवन भर दुखी रहता है। कुछ महीनों बाद युवक ने एक नया काम शुरू किया। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उसकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई। वो टूट गया। उस रात वो फिर नदी किनारे पहुंचा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे कृष्ण, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। जो व्यक्ति हर चोट से सीख लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस धोखे ने तुम्हें रुलाया है, वही तुम्हें समझदार बनाएगा। जिस असफलता ने तुम्हें रोका है, वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे युवक समझने लगा कि जीवन की हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने आई है। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है और कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। संत ने दो बीज दिखाए, एक साधारण पौधे का और दूसरा बांस का। उन्होंने कहा, साधारण पौधा जल्दी दिखाई देने लगता है, लेकिन बांस का बीज लंबे समय तक जमीन के भीतर रहता है। वो अपनी जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि उसे बहुत ऊंचा उठना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिन लोगों के लिए ईश्वर ने बड़ी ऊंचाइयां तय की होती हैं, उन्हें पहले भीतर से मजबूत बनाया जाता है। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसका सबसे प्रिय साथी उसे छोड़कर चला गया। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी जिंदगी से दूर हो गया। युवक टूट गया। उसने संत से पूछा, जब कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करना चाहिए? संत बोले, यदि तुम्हारी मुट्ठी में रेत हो
और तुम उसे बहुत कसकर पकड़ लो तो वह हाथ से निकल जाएगी। यही जीवन का नियम है। जिसे जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो वो एक दिन छूट जाता है। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो। साथ निभाओ लेकिन अपनी पहचान मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में पूर्ण है उसे कोई अधूरा नहीं कर सकता। युवक धीरे धीरे क्षमा करना सीख गया। उसने उन लोगों के लिए भी शुभकामनाएं मांगी जिन्होंने उसे दुख दिया था। समय के साथ उसके मन में एक नया प्रश्न उठा, क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? संत बोले, परिस्थितियां नदी है लेकिन तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम पत्थर बनोगे या नाव। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का महान संदेश सुनाया, एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। उस दिन से युवक ने परिणाम की चिंता छोड़ दी और केवल कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसकी खुशी लोगों की राय पर निर्भर नहीं थी। अब उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं टूटता था। लेकिन एक दिन उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठा, मैं वास्तव में कौन हूं? वह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे दर्पण दिया और कहा, इसमें देखो। युवक बोला, मुझे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो, वह केवल तुम्हारा शरीर है। वास्तविक तुम वह आत्मा हो जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन उसके सभी भय समाप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे युवक ध्यान करने लगा। वह अपने भीतर उतरने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर एक अद्भुत शांति है, एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति से बड़ी है। एक दिन ध्यान करते समय उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण उससे कह रहे हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम उस शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिसकी तलाश वह पूरी दुनिया में कर रहा था वही शांति उसके भीतर ही थी। मैं कर रहा था, वो उसके भीतर ही मौजूद था। वर्षों बाद वो फिर संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, जीवन ने तुम्हें क्या सिखाया? युवक बोला, जीवन ने मुझे सिखाया कि हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर असफलता एक नई शुरुआत है, हर धोखा एक सीख है और हर दर्द एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। संत मुस्कुराए। तभी उसके भीतर श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, हे मनुष्य, तुम इस संसार में केवल पाने के लिए नहीं आए हो, तुम सीखने के लिए आए हो, तुम बढ़ने के लिए आए हो, तुम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने के लिए आए हो। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, यदि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। हो सकता है ईश्वर तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा हो। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन शांत जरूर होता है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, उसके पीछे सफलता जरूर छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपने मन को शांत रखो और कभी हार मत मानो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, जिस दिन तुमने अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लिया, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम उस परम शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अपने भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही प्रेम है, वही भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो।
क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मेरा निवास है।